नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हुए अपने 8 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि साधना सप्ताह 2026 किस योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। चार विकल्प है: डिजिटल इंडिया मिशन, मिशन कर्मयोगी, मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया के तहत। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से मिशन कर्मयोगी। साधना सप्ताह इसकी बात करें तो साधना सप्ताह 2026 जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मिशन कर्मयोगी के तहत 2 से 8 अप्रैल 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों मतलब सिविल सेवकों को और बेहतर बनाना ताकि वे जनता की सेवा अच्छे से कर सके। इसमें पुरानी रूल्स बेस्ड मतलब कि नियमों वाली ट्रेनिंग की जगह अब रोल बेस्ड मतलब काम के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। यह 3 चीजों पर आधारित है, जैसे हो गया टेक्नोलॉजी, परंपरा और अच्छे परिणाम, जिसमें इसमें केंद्र और राज्यों के कई विभाग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट अप्रैल 2026 के अनुसार 2025 में यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चार विकल्प है: 15%, 25%, 33% या 34%। तो वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट के अब 2000 जो कि 26 अप्रैल के अनुसार अगर देखें तो इसमें वृद्धि हुई है 33%। सही विकल्प हो जाएगा 33%। इसका मुख्य कारण है कि व्यापारी तेजी से डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं और वहीं यूपीआई लेन देन जो कि 172.2 बिलियन से बढ़कर 228.5 बिलियन हो गए और क्यूआर कोड की संख्या जो कि क्यूआर कोड की संख्या भी 15% बढ़कर 731 मिलियन प्लस हो गई है। अगला प्रश्न है कि वॉप संवाद प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चार विकल्प दें इसमें देखेंगे, जिनमें से है ऑनलाइन बैंकिंग, भाषा बाधा खत्म करना, स्टॉप कम करना या अंग्रेजी सेवा। सही विकल्प होगा इसमें से भाषा बाधा खत्म करना। बाप संवाद की बात करें तो ये एक एआई आधारित मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक और बैंक कर्मचारी अपनी अपनी भाषा में आसानी से बात कर सकेंगे। और ये सिस्टम जो कि तुरंत कर्मचारी की भाषा को ट्रांसलेट भी कर लेता है और कर्मचारी का जवाब भी ग्राहक की भाषा में वापस मिल जाता है। और यह प्लेटफॉर्म 22 भाषाओं में तुरंत अनुवाद करता है, याद रखेंगे। और इससे क्या है कि बैंकिंग सेवाएं और आसान व सभी के लिए सुलभ बनती हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया। चार विकल्प है: गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। सही विकल्प होगा कर्नाटक, क्योंकि ये कर्नाटक के रायचूर जिले के जो कि सिंधनूर में खोला गया है यह सैनिक स्कूल, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों को एनडीए और रक्षा सेवाओं के लिए तैयार करना। और यह स्कूल जो कि पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका उद्घाटन जो कि एच डी कुमार स्वामी और संजय सेठ द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए इसमें, जिनमें से है यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, इसका मुख्य फोकस इलाज पर है न कि बचाव पर। वहीं तीसरा कथन है कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक समितियां बनाई गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो 4 विकल्प दिए इसमें, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है या 1, 2 और 3 सही है। तो सही विकल्प होगा जिनमें से केवल 1 और 3 कथन ही सही है।
क्योंकि यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की और इस योजना का मुख्य फोकस बचाव पर है, न कि इलाज पर। अब वहीं यह जो कि योजना ग्राम पंचायत स्तर तक समितियां बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि आईएनएस सुनयना की मालदीव यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। आईएनएस सुनयना आईओएस सागर मिशन के तहत माले पहुंचा। दूसरा कथन है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना है, या इस मिशन में केवल भारतीय नौसेना के कर्मी शामिल हैं जो मालदीव के नहीं हैं। चार विकल्प है इसमें, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो और तीन। तो सही विकल्प होगा इसमें से केवल एक और दो ही कथन सही है, क्योंकि आईएनएस सुनैना जो कि आईओ सागर मिशन के तहत माले पहुंचा, वहीं इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना। वहीं तीसरा है कथन क्यों गलत है, तो ये इस मिशन में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स मतलब एमएनडीएफ के कर्मी भी शामिल है, यानी एक मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है, प्रशांत कुमार को, विनय टोनसे को, रामा सुब्रमण्यम को, गांधी को, या टी रविशंकर को। सही विकल्प होगा इसमें से विनय टोनसे को। ये है विनय टोनसे। ये एस बैंक ने जो कि विनय मुरलीधर टोनसे को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया और इन्होंने 6 अप्रैल 2026 को पदभार संभाला है। आखिर ये किसकी जगह पर आए, तो ये इन्होंने प्रशांत कुमार की जगह ली है। टोनसे की बात करें तो टोनसे पहले एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एमडी थे, लेकिन बैंक अब संकट से आगे बढ़कर विकास पर ध्यान दे रहा है। इन्हीं की तरह कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे जिनमें से है कि चंचल कुमार जो कि सचिव है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के। वहीं उप सेना प्रमुख है जनरल धीरज सेठ। पीयूष आनंद जो कि एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। वहीं अभिज्ञा भिंडे जो कि पहली महिला कमिश्नर बीएमसी की हैं। वीर विक्रम यादव ये डीजीसीए के महानिदेशक हैं। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ये एनसीवीसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया। चार विकल्प है, जिनमें से है पीटर एल्बर्ट्स ने, कैंपबेल विल्सन ने, विली वॉल्स ने, या प्रशांत कुमार ने। तो हाल ही की बात है, एयर इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है कैम्पबेल विल्सन ने। ये है कैम्पबेल विल्सन। कैम्पबेल विल्सन जो कि एयर इंडिया के सीईओ और एमडी थे, उन्होंने जुलाई 2022 में पद संभाला था, लेकिन अब उन्होंने 5 साल का ये कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उनके समय में जो कि एयर इंडिया में नए विमानों का ऑर्डर, सेवाओं का सुधार, वही बिहान एयर योजना शुरू की गई थी। उनका इस्तीफा जो कि कंपनी में नए नेतृत्व की शुरुआत को बताता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार विकल्प दें इसमें, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार जो कि विदेश व्यापार बढ़ाना, छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देना, या केवल किसानों को ऋण देना। सही विकल्प होगा इसमें से जो कि छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो कि 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि फंड द अनफंडेड, मतलब जो लोग पहले बैंक से लोन नहीं ले पाते थे उन्हें आसान लोन देना। पीएम मुद्रा योजना ये क्या करती है कि इन्हें बिना गारंटी लोन देती है ताकि वे अपना काम शुरू या बढ़ा सके। ऐसे पहले क्या था, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले लोग, सर्विस देने वाले लोग, ये लोग तो नहीं ले पाते थे लोन, तो इसलिए इस योजना के तहत जो कि इन्हें बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता था, लेकिन अब क्या है कि अब आसानी हो जाती है, उन्हें उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर किस संस्थान के साथ साझेदारी में शुरू किया। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, आईआईटी दिल्ली ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, या जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो सही विकल्प होगा इसमें से
जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एआई स्किल सेंटर शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को एआई, डिजिटल स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना और उनकी जॉब रोजगार पाने की क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली क्वाड्रम जो कि क्वाड्रपल एम्ब्यूटी खिलाड़ी कौन बनी है? तो चार विकल्प है: शीतल देवी, पायल नाग, दीपा मलिक या अवनी लेखरा। सही विकल्प होगा इसमें से जो कि पायल नाग। ये है पायल नाग और ये जो कि पहली क्वाड्रपल एम्प्यूनिटी खिलाड़ी बनी। ये कितने वर्ष की है बात आती है तो ये ओडिशा की जो कि 18 वर्षीय पैरा एथलीट हैं जो उन्होंने 2026 वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज मतलब बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता। खास बात यह है कि वह दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिनके चारों अंग नहीं है, फिर भी उन्होंने तीरंदाजी में इतिहास रच दिया है। क्वाड्रुपल एम्प्यूनिटी का मतलब होता है, बात करें इसकी तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि मतलब जिसके शरीर के चारों अंग न हो, ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर के चारों अंग मतलब दो हाथ दो पैर कट चुके हो या हटाए गए हो उन्हें बोलते हैं क्वाड्रुपल एम्प्यूनिटी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट चैतक का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार विकल्प है: केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी सुधारना, केवल शहरों में मेट्रो निर्माण करना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर ले। युक्ति आईएएस ऐप और सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।